हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ठीक है, आई एम विशाल सिंह, योर मैथमेटिक्स टीचर। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 7 तक हमने अपनी सारी थ्योरम पढ़ चुकी हैं। ठीक है, अब हम पार्ट नंबर 8 में एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप डेली अप टू डेट रहें। ठीक है, अब हम पार्ट 8 में अपना स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 4, पेज नंबर 135। जैसा कि मैं आपको डेली बोलता हूँ कि अपनी नोटबुक, रफ नोटबुक एंड अपनी जो एनसीईआरटी बुक है वो आपके सामने होनी चाहिए ताकि आपको पता रहेगी हम कौन सा क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 135 एग्जाम्पल नंबर 4 हमारे पास एक फिगर है कि फिगर 6.29, जो 6.29 फिगर है उसमें बोला है कि इन फिगर 6.29 कि पी क्यू पैरेलल आर एस हमारे पास गिवन है। पी क्यू पैरेलल आर एस, जो ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो इसमें इसने कहा है कि प्रूव दैट, यानी कि टू प्रूव करना है हमें क्या, ट्रायंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल एस ओ आर। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूं, जिसने ना पढ़ा हो वो पार्ट नंबर 6 पर जाए और जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी वो पढ़े। तो सिमिलरिटी की क्राइटेरिया हमारे पास 3 है। एक तो साइड साइड साइड, एक होता है एंगल एंगल एंगल, एक है हमारे पास साइड एंगल साइड। मतलब दो ट्रायंगल यदि हमारे पास ऐसे मिल जाए जिसकी तीनों साइड, तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शनल। ठीक है, तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड आर इन सेम प्रोपोर्शनल, मतलब कि यदि ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है, यदि हमारे पास ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर है, तो क्या होगा कि ये ट्रायंगल सिमिलर होगा बाई एस 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 प्रॉपर्टी। इफ हमारे पास यदि किसी दो ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, यदि ए बी सी में एंड पी क्यू आर में कोई भी दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, यदि ये तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो हमारे पास क्या होगा कि ए बी सी सिमिलर होगा हमारे पास पी क्यू आर के। बट यदि हमारे पास ये थ्री इक्वल ना हो गए, यदि दो एंगल भी इक्वल मिल जाए किसी ट्रायंगल के, तो थर्ड एंगल अपना आप ही इक्वल होगा। तो हम बोल सकते हैं कि यदि दो एंगल भी इक्वल हो जाए तो उस प्रॉपर्टी को बोलते, इस सिमिलरिटी को बोलते हैं ए सिमिलरिटी। ठीक है, उसके बाद हम एस सिमिलरिटी की बात करें तो एस सिमिलरिटी में क्या होगा हमारे पास कि दो साइड प्रोपोर्शनल होंगी, ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल एंड दिस साइड इज दिस साइड के प्रोपोर्शनल एंड थर्ड एंगल इक्वल होगा दोनों साइड के बीच का। जब भी तो एंगल बीच में है तो साइड एंगल साइड कब होगा हमारे पास, दोनों साइड के बीच का एंगल। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो जिसने ना पढ़ा हो पार्ट नंबर 6 पर जाए और वो वहां से इस वीडियो को देखे और तीनों थ्योरम और तीनों हमारे पास ये सिमिलरिटी एंड इनकी तीनों थ्योरम है हमारे पास 6.3, 6.4, 6.5 थ्योरम मैंने कराई हुई है पार्ट नंबर 6 एंड पार्ट नंबर 7 में। ठीक है, तो अब हम अपने एग्जाम्पल, हम अपना अब एग्जाम्पल करते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है कि पी क्यू पैरेलल है आर एस के, प्रूव करना है पी ओ क्यू इज सिमिलर टू एस ओ आर। तो हम बोल देते हैं कि हमारे पास यदि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस गिवन है, ये चीज हमारे पास गिवन है इसमें। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि पी क्यू तो पैरेलल है और ये इसके लिए पैरेलल के लिए ट्रांसवर्सल होगी, और ये क्या हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एंड दिस एंगल इज दिस, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो दो एंगल हमें इक्वल मिल गए, दो एंगल इक्वल मिलते हैं हमारे पास क्या है ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया लग जाएगा। सर 3 भी लेके चलें तो हमारे पास थर्ड एंगल ये होगा वर्टिकल या अपोजिट एंगल। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल पीओक्यू, ट्रायंगल पीओक्यू एंड ट्रायंगल एसओआर। ठीक है भाई, अब हमारे पास एंगल P इज इक्वल टू एंगल S, एंगल P इज इक्वल टू एंगल S कौन सी प्रॉपर्टी है, क्या किस लिए इक्वल है, क्योंकि ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है हमारे पास। ठीक है,
अब उसके बाद एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। उसके बाद आता है हमारे पास एंगल POQ, एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल SOR, SOR, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इज ऑलवेज इक्वल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया हमारे पास। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, तीनों एंगल इक्वल मिल गए। अब जोन सा एंगल जिसके इक्वल है तो वहां से स्टार्ट करते हैं। तो एंगल P, तो ट्रायंगल किसके, P किसके इक्वल है, S के, तो हमने पहले P लिखा, S लिख दिया। फिर Q R के इक्वल है, तो Q, देखो उसके बाद हमने क्या करा, P किसके इक्वल है, S के। फिर एंगल O के इक्वल है, तो O के इक्वल है। फिर बात आती है Q, तो Q किसके इक्वल है, R के, तो एंगल Q इक्वल है R के। तो जैसे जैसे हमारे पास इक्वल है उसी तरह हमें इक्वल की सीरीज बना देनी है। P और S इक्वल है, O और O इक्वल है, और Q और R इक्वल है। तो हम क्या बोलेंगे कि ट्रायंगल POQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल SOR बाई AAA सिमिलरिटी। ठीक है भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, केयरफुली करना है। सभी क्वेश्चन में हमारे पास तीन ही ये हमारे पास थ्योरम, तीन ही हमारे पास सिमिलरिटी है, SAS, SSS, AAA। तो ये तीनों थ्योरम सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ही हम सारे क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप सबके समझ में आया होगा। यदि ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो वीडियो को बैक करें और बार बार क्वेश्चन को देखें और समझें। ठीक है, अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 वही पेज नंबर हमारे पास 135 है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमारे पास फिगर है 6.30। 6.30 में हमारे पास दो फिगर हैं, एक ये फिगर है, ठीक है, और एक इस तरीके से फिगर है। तो हमारे पास ये A B C एंड P Q R, और क्या गिवन है, ये 3.8 है, ये 6, ये 3√3, ये 6√3, ये 7.6, ये 12। ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 80 डिग्री। ये चीज हमारे पास इसमें गिवन है। तो ऑब्जर्व करो और फाइंड करो एंगल P। ऑब्जर्व करने के बाद 6.30 फिगर को ऑब्जर्व करो, उसके बाद एंगल फाइंड करना है। क्या फाइंड एंगल P, एंगल P फाइंड करना है उसके बाद हमें। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, देखो ऑब्जर्व करो, तो ऑब्जर्व करो, तो देखो यदि हम AB अपॉन, ये पॉइंट में तो इसके साथ इसे रखें, AB अपॉन RQ करें, AB अपॉन QR। ठीक है, तो AB अपॉन QR क्या होगा, AB कितना है हमारे पास 3.8, QR कितना है हमारे पास 7.6। जब इससे इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.1/2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं ऐसे BC। अब BC के इक्वल क्या लग रहा है आपको 12, तो BC इसको ऐसे लेके चलेंगे हम, QR भाई R क्यों, सॉरी AB, उसके बाद R क्यों, इसको R क्यों रखो, QR फर्क कोई नहीं पड़ता, पर हम तरीके से लेके चलेंगे AB R क्यों। उसके बाद हम BC, तो QP, तो BC अपॉन QP इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 6/12 यानी कि 1/2। ठीक है, अब CA अपॉन CA लिख लो या AC लिख लो, एक ही बात है। तो AC अपॉन RP इज इक्वल टू क्या होगा 3√3 अपॉन 6√3, सॉरी 6√3, सॉरी यही है। तो √3 से √3 कैंसिल, 3 2 जा 6, तो ये भी 1/2 आ गया। तो हमारे पास क्या मिल गया यहाँ पे, हमारे पास मिल गया कि AB अपॉन RQ इज इक्वल टू BC अपॉन QP इज इक्वल टू AC अपॉन RP। तो यहाँ से क्या मिल गया, देखो AB अपॉन RQ, उसके बाद BC अपॉन QP, उसके बाद AC अपॉन RP। तो हमारे पास ट्रायंगल सिमिलर, हमारे पास क्या होगा कि तीनों साइड प्रोपोर्शनल मिल गई, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है, तो हमारे पास क्या होगा कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो A और पॉइंट कौन सा लेके चलेंगे,
ए के साथ हम पॉइंट लेके चलेंगे आर, क्योंकि हमने क्या लिया था, ए बी अपॉन आर क्यू लेके चले थे, ए बी अपॉन आर क्यू। तो ए पॉइंट लिया, आर पॉइंट लिया, उसके बाद क्या लेके चलेंगे हम, ए के बाद हमने लिया बी, तो बी क्यू, फिर हमारे पास यहाँ पे सी, यहाँ पे पी। तो क्या आ गया हमारे पास, देखो ए बी अपॉन आर क्यू, उसके बाद बी सी अपॉन क्यू पी, और उसके बाद ए सी अपॉन आर पी। तो देखो वही वाला सिमिलर टू, बाई कौन सी प्रॉपर्टी से, बाई एस 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 सिमिलरिटी। एस 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 सिमिलरिटी से ये प्रूव हो गया हमारे पास कि ये ट्रायंगल सिमिलर है। बट हमें ये थोड़ी ना देखना है, अब यदि सिमिलर है तो क्या होगा, सिमिलर है, यदि हमारे पास कोई ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इट इंप्लाइज दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी। ठीक है, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी, लेकिन एंगल सी हमें पता ही नहीं, तो एंगल सी क्या होगा भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में यदि हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो एंगल ए कितना है 80, एंगल बी 60, तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कितना होगा ये 140 डिग्री, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 140 डिग्री, तो एंगल सी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 40 डिग्री। ठीक है, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी है, और हमें एंगल पी ही फाइंड करना था। तो इट इंप्लाइज दैट एंगल पी इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो हमारे पास क्या हो गया, एंगल पी 40 डिग्री हो गया, और ये ही हमें फाइंड करना था, हैज सॉल्व। तो हम इस प्रकार अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, यदि समझ में ना आया हो तो वीडियो को पॉज करें, बैक करें, वापस देखें, और यदि समझ में आ गया तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ठीक है भाई, हमें क्वेश्चन को साथ के साथ नोट करते हुए चलना है, तभी आपके समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और अपनी कॉपी में ये क्वेश्चन नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है भाई, तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या चीज गिवन है, तो एग्जाम्पल नंबर 7 में कहा गया कि एक गर्ल है जिसकी हाइट है 90 सेंटीमीटर। एक गर्ल है हमारे पास जिसकी हाइट कितनी है, गर्ल, इस गर्ल की हाइट है हमारे पास 90 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉकिंग अवे फ्रॉम ए बेस ऑफ ए लैंप पोस्ट, एक लैंप पोस्ट है, इसके बेस से चलती है। ठीक है, किस स्पीड से चलती है, इसकी स्पीड है हमारे पास 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये चलती है। ठीक है, और किसी पॉइंट पर जाकर, और जो पॉइंट इसकी लैंप की हाइट है वो 3.6 मीटर है, तो एक पॉइंट पर जाकर ये शैडो बनाती है। ठीक है, तो उस शैडो, सपोज करो ये यहाँ रुक गई, तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, और इसकी जो शैडो गई वो यहाँ तक गई। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है भाई, इसकी जो शैडो गई वो यहां तक गई, तो इसकी शैडो को हमने लेट कर लिया, ये x मीटर है यहां से यहां तक। ठीक है, और B से C पॉइंट तक वो टाइम कितना लिया उसने पहुंचने में, टाइम लिया 4 सेकंड। ठीक है, अब हमारे पास स्पीड भी गिवन है B से C तक की, और टाइम भी गिवन है, तो हम क्या डिस्टेंस इंटू टाइम का फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकाल सकते हैं BC की। तो BC की तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, तो डिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास BC, स्पीड कितनी है हमारे पास 1.2 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाई, और टाइम कितना है हमारे पास 4, तो 4 सेकंड। तो कितना आ जाएगा हमारे पास BC की डिस्टेंस, BC की डिस्टेंस 4 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 8 मीटर, तो 4.8 मीटर आ गया। अब ध्यान दो, लेकिन हमें तो फाइंड करना क्या, CE मतलब x, शैडो की डिस्टेंस फाइंड करनी है हमें, और गर्ल्स की हाइट है वो 90 सेंटीमीटर है। अब 90 सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 90 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 90/100 यानी कि 0.9 मीटर होगा। ठीक है भाई, ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास क्या गिवन है इसमें। हमारे पास कि देखो ये एंगल 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब यदि हम ट्रायंगल ABC की बात करें, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCE, तो क्या होगा हमारे पास यहां से, तो एंगल B
इज इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। भाई हमारे पास परपेंडिकुलर ही खड़ा हुआ होगा, जो लैंप पोस्ट है वो ऐसा तो है नहीं कि तिरछा ऐसे खड़ा होगा, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री हो गया। और ये वाला एंगल देखो दोनों में कॉमन है, ए बी ई और डी सी ई। तो एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ई, हमारे पास दो एंगल मिल गए कॉमन। और मैंने क्या कहा था कि हमारे पास एंगल प्रॉपर्टी, यदि ए बी मिल जाए तो जब भी हमारे पास दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो हमारे पास यहां से क्या होगा कि ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी सी ई बाई ए सिमिलरिटी, बाई ए सिमिलरिटी, ठीक है। अब उसके बाद यदि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या होगा हमारे पास, ए बी अपॉन डी सी, ऐसे ध्यान दो, ए बी अपॉन डी सी, उसके बाद बी ई अपॉन सी ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन सी ई इज इक्वल टू फिर क्या होगा, ए ई अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए ई अपॉन डी ई हो जाएगा। अब हमारे पास क्या क्या गिवन है, देखो ए बी हमें पता है और डी सी भी हमें पता है, बी ई और सी ई। तो इन दो फ्रैक्शन को लेके चलते हैं हम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ए बी अपॉन डी सी कितना है, ए बी कितना है हमारे पास 3.6, तो 3.6 इट इम्प्लाइज दैट, भाई ये लिया बस केवल हमने, भाई इसकी हमें जरूरत ही नहीं है। ए बी कितना 3.6, डी सी कितना है हमारे पास, डी सी है 90 सेंटीमीटर यानी कि 0.9 मीटर इज इक्वल टू बी ई कितना है हमारे पास, बी ई 4.8 प्लस एक्स, 4.8 प्लस एक्स और अपॉन सी ई कितना है एक्स, ठीक है। अब क्या करो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल और इससे जब डिवाइड करोगे तो कितना 9 4 जा 36, भाई पॉइंट से पॉइंट कैंसिल और 9 4 जा 36, तो हमारे पास कितना आ गया 4.8 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इस एक्स को उधर ले जाओ कितना होगा 4x, 4.8 प्लस एक्स। अब इस एक्स को इधर ले आओ तो 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.8, ठीक है भाई। तो x तो 3x इज इक्वल टू 4.8, x कितना होगा हमारे पास 4.8 अपॉन 3, 3 से डिवाइड कर लो कितना होगा 3 1 जा 3 और 3.36 जा 18, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 1.6 मीटर। यानी कि जो शैडो बनी है उस लड़की की जो शैडो बनी है ये सी ई पॉइंट, जो वो शैडो होगी वो हमारे पास कितनी होगी 1.6 मीटर। तो हमें शैडो ही तो फाइंड करनी थी, फाइंड द लेंथ ऑफ शैडो। तो हमारे पास क्या कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, तो हेंस द लेंथ ऑफ शैडो इज इक्वल टू 1.6 मीटर, ठीक है भाई, अंडरस्टूड। आई होप सबके समझ में आया होगा। यदि समझ में ना आया हो तो वीडियो को पॉज करें, बैक करें और दोबारा देखें, ठीक है। और जब तक समझ में ना आए वीडियो को देखते रहें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास जितने भी एग्जांपल है वो इंपॉर्टेंट मान के चलो, जितने भी एग्जांपल है कोई भी एग्जांपल हमें छोड़ना नहीं है। पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से हमें कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम्पल अपना छोड़ के नहीं चलना है। तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो यदि समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करें और वापस देखें। देखिए भाई अब एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं हम। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या गिवन है, एक इस तरीके से फिगर बनी हुई है, ये पॉइंट है ए, ये बी, ये सी और ये हमारे पास एम, ठीक है। दूसरी फिगर इस तरीके से हमारे पास ऐसे पी क्यू आर और इसको यहां से यहां ज्वाइन कर दिया एन, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो सी एम है, सी एम एंड आर एन, ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7 है, पेज नंबर 136, ठीक है। तो अब हम करते हैं किसको, एग्जाम्पल नंबर 7 हमारे पास क्या गिवन है, फिगर 6.33 फिगर है ये, ठीक है। सीएम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, जो सीएम है वो मीडियन जो सीएम है वो मीडियन है, मतलब ये और ये इक्वल है, आर एन भी मीडियन है, ये और ये भी इक्वल है। और गिवन क्या है हमारे पास, तो गिवन लिख लेते हैं हम सबसे पहले। गिवन है कि
एम बी इज इक्वल टू एम ए, एम बी इज इक्वल टू एम ए एंड क्यू एन इज इक्वल टू एन पी। ठीक है, और ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो हमें 3 पार्ट में करना है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है? इसके फर्स्ट पार्ट में हमें टू प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए एम सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एन आर। तो ए एम सी की तरह देखो, ए एम सी, ठीक है, पी एन आर। तो ये चीज हमें प्रूव करनी है। अब सबसे पहले देखो ये गिवन है हमारे पास। तो यदि हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर है, तो पी क्यू आर है, तो इट इंप्लाइज दैट क्या होगा कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये चीज हमारे पास होगी ही होगी यदि ये ट्रायंगल सिमिलर है। भाई ट्रायंगल सिमिलर तो उसकी साइड सेम रेशो में डिवाइड करेगी, और यदि सेम रेशो में डिवाइड करती है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। अब ध्यान दो, हमारे पास क्या ध्यान देना है कि जो ए बी है, यदि ए बी को क्या लिख सकते हैं हम? 2am लिख सकते हैं, क्योंकि ये और ये इक्वल है। भाई इन ए बी कैसे बनेगी हमारे पास? ए बी बनेगी कैसे कि am प्लस बी एम। ठीक है, am प्लस बी एम, और बी एम और ए एम इक्वल है। एम बी या एम ए की बात है, तो ए बी क्या लिख सकते हैं? ए बी को ए एम प्लस ए एम लिख सकते हैं। तो ए बी इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास? 2am। ठीक है, समझ में आया? तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास? 2am। तो ऐसे ही हमारे पास ए बी इक्वल टू 2am, तो पी क्यू कितना होगा हमारे पास? भाई पी क्यू कितना होगा? 2pn। भाई पी क्यू कितना होगा? पी एन प्लस क्यू एन, और क्यू एन पी एन के इक्वल है, तो ये और ये इक्वल है, तो पी एन और पी एन को 2 बार जोड़ दो तो पी क्यू बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करें? हम क्या कर सकते हैं? हम देखो ए बी और पी क्यू की जगह लिख दो क्या, यहां से फ्रॉम, तो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू इन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दो, कितना होगा? 2am अपॉन 2pn। ठीक है भाई, और इज इक्वल टू किसके इक्वल लेके चले? भाई ए एम सी हमें लेके चलना है, और पी ए एम सी और पी एन आर। तो हम कौन सा ट्रायंगल लेके चले? ए सी लेके चलेंगे। ए सी और पी एन हो, जहां पर ए सी और पी आर हो, तो ये वाली ले लें साइड। तो ए सी अपॉन पी आर, तो कितना होगा? 2 से 2 कैंसिल, तो ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। तो अब ध्यान दो, ये चीज हमें मिल गई कि ए एम अपॉन पी एन और ए सी अपॉन पी आर। तो यदि इन दोनों के बीच का एंगल इक्वल मिल जाए हमें, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे बाई SAS प्रॉपर्टी। तो ये साइड ए एम प्रोपोर्शनल है पी एन के, और ए सी प्रोपोर्शनल है केवल इस और इस ट्रायंगल में। ध्यान दो, तो ए एम प्रोपोर्शनल पी एन के और ए सी प्रोपोर्शनल पी आर के। तो क्या कर सकते हो आप? अब हमारे पास एंगल ए इक्वल है पी के, क्यों? क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर है। तो हमारे पास हम बोल सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये चीज हमें गिवन है पहले से ही, तो बोल सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहां से? भाई इन दो ट्रायंगल में ए एम सी में और पी एन आर में हमारे पास क्या होगा? ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल, ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल। तो साइड एंगल साइड से हमारे पास क्या होगा? साइड एंगल साइड से हमारे पास इक्वल होंगे। क्या इक्वल होगा? कि ट्रायंगल ए एम सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एन आर। कौन सी? बाई SAS सिमिलरिटी। ठीक है भाई, हमारे पास SAS सिमिलरिटी से होगा ये। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारे पास।
इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान से समझो। यदि समझ में ना आता है तो वही मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि वीडियो को पॉज करो, बैक करो, वापस देखो, और यदि समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के आपको एक्सरसाइज में भी करने को मिलेंगे। ठीक है भाई, अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। देखो भाई ध्यान दो, हमने AMC इज सिमिलर टू PNR कर चुके हैं इसका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट प्रूव करना है कि CM/RN इज इक्वल टू AB/PQ होगा। AB/PQ देखो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है कि ABC इज सिमिलर टू PQR। ठीक है, तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें, AB/PQ इज इक्वल टू BC/QR इज इक्वल टू AC/PR। तो AC/PR इसे फर्स्ट बोल देते हैं सेकंड पार्ट के लिए। और हमने अभी प्रूव करा है, क्या प्रूव करा कि ट्रायंगल AMC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMC इज सिमिलर है PNR की। ये चीज अभी हम प्रूव कर चुके हैं। तो हमारे पास क्या होगा यहां से, AM/PN इज इक्वल टू MC/NR इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा MC/NR। सही है भाई, MC/NR, और यहां से AC/PR। ठीक है, अब हमें CM और AB मतलब CM/RN, तो CM/RN कहाँ है, ये रहा CM/RN या MC/NR, A की बात है, और AB/PQ ये रहा। अब यहां से ध्यान दो, देखो कुछ ऐसा है हमें कॉमन मिल रहा है। देखो फ्रॉम फर्स्ट से AB/PQ किसके इक्वल मिल गया हमें, AB/PQ इज इक्वल टू AC/PR के है। इस इक्वेशन को बोल दो थर्ड, इसको सेकंड बोल देते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट से AB/PQ इज इक्वल टू AC/PR के। भाई BC/QR के भी है, लेकिन हमने इसमें BC/QR नहीं है, तो यहां से क्या कर सकते हैं हम, फ्रॉम सेकंड, और सेकंड से क्या मिल गया हमें, सेकंड से हमें मिल रहा है कि CM/RN। भाई CM/RN इज इक्वल टू किसके है, AC/PR के। इसको फोर्थ इक्वेशन बोल दो आप। ठीक है, तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, तो थर्ड एंड फोर्थ से हमें क्या मिलेगा, देखो AB इज इक्वल टू AC/PR, CM इज इक्वल टू AC/PR फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। तो AB/PQ इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास CM/RN, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है भाई, हैंस प्रूव्ड। आई होप सबके समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्योंकि हम ये चीज और ये चीज सेकंड पार्ट के लिए गिवन है, और जब ये दोनों चीज गिवन है तो हमने इन दोनों को ही सोल्व करके ये क्वेश्चन अपना सोल्व कर लिया। ठीक है भाई, आई होप सबके समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब देखिए हमें इसका थर्ड पार्ट में क्या करना है। थर्ड पार्ट सेम प्रोसेस एज फर्स्ट, जैसे हमने फर्स्ट करा था सेवंथ का, सेम प्रोसेस है इसका। जो थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट में क्या हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ट्रायंगल CMB इज सिमिलर टू ट्रायंगल CMB इज ट्रायंगल सिमिलर टू RNQ। ठीक है भाई, अब हमारे पास जब दो ट्रायंगल सिमिलर थे, ABC सिमिलर था PQR के, तो हमारे पास क्या चीज थी, हमारे पास पहले से ही है कि AB/, भाई यहां ध्यान दो ना, ये दोनों सिमिलर हैं, तो AB/PQ इज इक्वल टू BC/QR इज इक्वल टू एंड BC/QR और AC/PR इज इक्वल टू AC/PR। और क्या गिवन है हमारे पास कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। भाई क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल ABC सिमिलर है PQR के, ABC सिमिलर है PQR के, तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, AB/PQ, BC/QR और AC/PR। और एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ये चीज सब कुछ गिवन है, ये सब हमारे पास गिवन है। ठीक है,
और भी कुछ गिवन है हमारे पास, हम ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी को लिख सकते हैं क्या, ए एम प्लस एम बी या बी एम, चलो बी एम लिख लो आप, ए एम प्लस बी एम, और ए एम और बी एम इक्वल हैं। देखो ये रहा, ए एम और बी एम इक्वल है क्योंकि ये मीडियन है, तो इसको दो, मीडियन हमेशा ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये और ये भी इक्वल होगी, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी प्लस बी एम प्लस बी एम। तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, 2bm। ठीक है, जब ए बी इज इक्वल टू 2bm हो गया तो हमने क्यों नहीं लिया ए एम, क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें ए एम की जरूरत ही नहीं है, हमें प्रूव करना है बी एम और इधर एन क्यू। तो ऐसे ही सिमिलरली पी क्यू इज इक्वल टू 2qn लिखो, इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों भी इक्वल है। इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या मिल गया, इसको फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, या फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास है कि ए बी अपॉन, इसको लिखो फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट हमने लिखा ए बी अपॉन पी क्यू, और ए बी अपॉन पी क्यू लिखने के बाद हमने क्या लिखा, ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर, तो हमने ये वाला ले लिया इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो ए बी कितना है 2bm अपॉन पी क्यू कितना है हमारे पास 2qn इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। इससे कैंसिल, तो bm अपॉन qn इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो हमारे पास क्या मिल गया, अभी हमारे पास केवल ये साइड और ये साइड, भाई ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल मिल गई और ये वाली साइड हमारे पास इस साइड के प्रोपोर्शनल मिल गई। अभी हमें ये वाला एंगल इक्वल चाहिए किसके, एंगल क्यू के। तो यहां ध्यान दो, बी एंगल क्यू के है क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू गिवन है पहले से ही भाई, तो गिवन है तो क्या होगा, ये साइड, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल और ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल, तो ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हुआ या नहीं हुआ। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हेंस ट्रायंगल सी एम बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर एन क्यू। भाई यही तो है सी एम बी, भाई ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल कर दी, ये वाली साइड इस साइड के और बीच का एंगल, तो क्या होगा सी एम बी लिया, तो आर एन क्यू, तो आर एन क्यू सिमिलर बाई एस ए एस सिमिलरिटी। ठीक है भाई, आई होप सबके समझ में आया होगा। यदि समझ में ना आया हो तो वीडियो को पॉज करें, बैक करें और वापस देखें। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, एग्जाम्पल नंबर 7। ये आपको जरूर करना है, छोड़ना नहीं है। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को पॉज करें, बैक करें और वापस देखें। ठीक है, और यदि समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और इन सभी क्वेश्चन को आपको सोल्व करके अपनी कॉपी में कर लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सावधान रहें, कोरोना से बचकर रहें। ठीक है भाई, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराएं और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और डेली अपडेट मिल जाए। ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन।